अगर आपको एक टापू पर ले जाकर के खड़ा कर दिया जाए और आपके साथ सिर्फ 100 लोग हैं और आपके दुश्मनों की संख्या हजारों में है, तो क्या आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? हर्नन कोटेश ने यही किया। उन्हें अपने दुश्मनों की जमीन पर कब्जा करना था और उनके दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी, हजारों में थी, जबकि उनके मुकाबले उनकी सेना की तादाद काफी भी कम थी। तो उन्होंने अपने सैनिकों के मन में से डर निकालने के लिए एक काम किया। उन्होंने जिस नाव पर से वो लोग आए थे उन नाव को जला दिया और सेना से कहा, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें जंग जीतनी होगी और तुम्हारे पास दूसरा और कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से सैनिकों के अंदर जीने की चाहत पैदा हुई और उन्होंने जी जान लगा दी उस जंग को जीतने के लिए। और आखिर में होता क्या है, वो लोग जंग को जीत भी गए। और वो लोग ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी अपनी जान को बचाने के लिए। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते और अमीर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर भी एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, जो कि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। ऑथर कुछ स्टेप बताते हैं जिससे आप पैसों के डिजायर को पूरा कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप आता है कि आप एक अमाउंट फिक्स कीजिए। जो आपको चाहिए, जितना भी आपको चाहिए उसको फिक्स कीजिए। दूसरा स्टेप आता है, इसमें आपको फिक्स करना है कि आप रिटर्न में क्या दे सकते हैं। वो आपका टाइम भी हो सकता है, आपकी मेहनत हो सकती है, आपकी नॉलेज हो सकती है, या फिर कुछ भी जो अच्छी आदतें हो सकती हैं। जैसे आपको अगर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आप उसके लिए क्या देने को तैयार हो। जैसे कि मैं हर रोज 15 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर रोज एक किताब पढ़ने को तैयार हूँ, मैं हर रोज इतना कुछ करने को तैयार हूँ। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना कुछ करने को तैयार हो और आप उसको रिटर्न में क्या दे सकते हो। अब इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, आपको एक डेट स्टेबल करनी है कि जिस डेट पे आपको अपना ये पैसा चाहिए। आज से 2 साल बाद मुझे इस डेट को 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो आपकी ये फिक्स डेट हो गई। इसके लिए अब आपको क्या क्या करना है, ये चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में आपको ये प्लान सारे बनाने हैं। 5वां स्टेप आता है, इन सारी चीजों को आपको लिखना है, जैसे कि फिक्स अमाउंट आप रिटर्न में क्या दे सकते हो आप, और आपकी डेट क्या है और आपका प्लान क्या है। 6वां स्टेप, इन सारी चीजों को रिपीट करना है और आपको हर रोज अपने आप को याद दिलाना है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, आप रिटर्न में क्या दे सकते हो, आपका प्लान क्या है, आपकी एंड डेट क्या है। तभी आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। दूसरी चीज जो आपको चाहिए, फैथ यानी भरोसा। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तीसरी जो बहुत जरूरी चीज है सक्सेस के लिए वो है प्रेसिस्टेंस। प्रेसिस्टेंस के बिना आप अपने गोल पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई फेलियर आने के बाद उस चीज को छोड़ दोगे। प्रेसिस्टेंस होने के लिए आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपको सारी नेगेटिविटी चीज़ों से दूर रहना है, जैसे नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट, मूवीज, इमोशंस, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। और आपको उन लोगों के लिए अकाउंटेबल रहना है जो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको अपने गोल को अचीव करना है, जो कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए इनकरेज करते हैं। और मुझे ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनके जैसे बन जाते हो। इसलिए आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं उनको बहुत ध्यान से चूज कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बना सकती है या बिगाड़ सकती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क नहीं समझता। जो इमोशंस थॉट कॉन्शियस माइंड में रहते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे सिंक हो जाते हैं। जैसे अगर आपके कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट ज़्यादा है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इस लायक नहीं हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, अगर ये सारे थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड में चलते रहेंगे तो ये धीरे धीरे सारे थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होने लगेंगे और इन थॉट के बेसिस पर ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्रिएट करेगा, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा जो कि आपके लिए नेगेटिव हैं। इसलिए अपने कॉन्शियस माइंड के थॉट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों से घिरे रहना है, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो
आप चाहते हैं कि आपके साथ है और आपके कॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये सारी बातें मैंने बताई है वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। तो आपको कैसे लगी ये हमारी समरी कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप नेक्स्ट समरी किस बुक पर देखना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और हम पर डे कुछ ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।